क्या हो अगर कोई आपको और आपके परिवार को 420 फैमिली बोले? सुनते ही गुस्से से आपका पारा हाई हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर फ्रॉड, झूठ और धोखेबाजी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन भारत में एक ऐसी 420 फैमिली भी है जो अपनी ईमानदारी, सच्चाई और भरोसे के लिए जानी जाती है, और उसने इस बदनाम शब्द को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया है। आई थिंक सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अग्रवाल 420 पापड़ ब्रांड की, जिसकी शुरुआत तो सिर्फ 150 रुपए से हुई थी, लेकिन आज इस ग्रुप की वैल्यूएशन 900 करोड़ रुपए को भी क्रॉस कर चुकी है। पर दोस्तों, सवाल यह है कि अग्रवाल फैमिली ने कैसे इस कंपनी की शुरुआत अपने घर के एक छोटे से रसोई से की? क्या है 420 नाम के पीछे की सच्ची कहानी, और क्यों दुकानदार इनके पापड़ को खाना तो पसंद करते थे लेकिन बेचना नहीं? चलिए सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। अग्रवाल 420 पापड़, जो खाए इसका हो जाए। अग्रवाल 420 पापड़। असल में टाइम था 1960s का। इंदौर के मल्हारगंज इलाके में 16 साल के हुकुमचंद अग्रवाल रहते थे, जो कि 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। घर की हालत इतनी खराब थी कि दाल रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया था। इसीलिए उनकी माँ केसरबाई दिन रात मेहनत करती थी। वो पापड़ फैक्ट्री से लोई लेकर आती और उसे बेलकर पापड़ बनाने का काम करती थी। लेकिन इस काम में उन्हें इतनी कम मजदूरी मिलती थी कि परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो गया था। ये देखकर हुकुमचंद अग्रवाल ने तय किया कि वो भी घर चलाने में अपनी माँ की मदद करेंगे। इसीलिए वो काम की तलाश में लग गए, और फिर जल्द ही मल्हारगंज की एक दुकान में उन्हें नौकरी मिल गई, जिससे घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना थोड़ा आसान हो गया था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हुकुमचंद जी को नौकरी से ही नफरत हो गई। असल में हुआ ये कि दुकान का सेठ सबके सामने ही उन्हें बुरी तरह से डांटने लगा, और ये बात हुकुमचंद जी को बहुत खराब लगी। और उस डांट से उन्हें समझ आ गया कि अगर दूसरों के अंडर में काम करते रहेंगे तो फिर जिंदगी भर यूं ही झुककर जीना पड़ेगा। और तभी उन्होंने सोचा कि अब कुछ अपना करना चाहिए। पर सवाल ये था कि किया क्या जाए, क्योंकि ना जेब में पैसे थे और ना ही कोई खास हुनर। इसी टाइम पर जब उन्होंने अपनी माँ को पापड़ बेलते हुए देखा, तब उन्हें आइडिया आया कि पापड़ का बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है। उन्होंने अपनी 150 रुपए की जमा पूंजी ली और बाजार जाकर उससे 5 किलो मूंग दाल, पापड़, खार और बाकी जरूरी सामान लेकर आए। इसके बाद वो और उनकी माँ दोनों साथ मिलकर पापड़ बनाने लगे। अब सवाल था कि अपने पापड़ का नाम क्या रखें, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट की एक अलग पहचान के लिए नाम रखना तो जरूरी ही था। तभी उन दिनों राज कपूर की फिल्म श्री 420 सिनेमा घरों में धूम मचा रही थी, और फिर हुकुमचंद जी भी अपने दोस्तों की जिद पर फिल्म देखने पहुंच गए। मूवी खत्म होते होते राज कपूर का किरदार उनके दिल में उतर चुका था कि कैसे फिल्म में राज कपूर ने अपने ऊपर लगे 420 के तमगे के साथ ईमानदारी का काम करते हुए अपनी एक नई पहचान बनाई थी। थिएटर से बाहर निकलते ही उन्होंने फैसला लिया कि वो भी अपने पापड़ ब्रांड का नाम 420 रखेंगे और इसे ईमानदारी की मिसाल बना देंगे। इस तरह से हुकुमचंद जी के पापड़ का नाम पड़ा अग्रवाल 420 पापड़। अब प्रोडक्ट तैयार था और ब्रांड नेम भी रेडी था, इसीलिए उन्होंने अपने दोनों छोटे भाइयों को साथ लिया और उसे बेचने निकल पड़े। एक दुकान से दूसरी दुकान, एक गली से दूसरी गली, लेकिन कोई भी दुकानदार उनका पापड़ लेने को तैयार ही नहीं था। रीजन था उसका नाम। दुकानदार जब नाम पढ़ते थे तो उसका जमकर मजाक उड़ाने लगते थे। इनफैक्ट कई दुकानदारों को तो इनके पापड़ बहुत ज्यादा पसंद आए थे, इसीलिए वो खुद के घर में खाने के लिए उनके पापड़ को तो खरीदते थे, लेकिन बेचने को तैयार नहीं थे। उनका सिंपली यही कहना था कि अगर 420 नाम का हम सामान बेचेंगे तो लोग हमें ही 420 समझ बैठेंगे। अब हुकुमचंद जी परेशान होने लगे कि करे तो क्या करें। उस टाइम ज्यादातर लोगों ने तो सजेशन भी दिया था कि ब्रांड नेम बदल दो भाई, लेकिन ये नाम उनके दिल को इतना घर कर गया था कि वो बदलने को राजी ही नहीं थे। उनका कहना था कि नाम बदनाम है भाई, मैं नहीं, और अगर पापड़ अच्छे होंगे ना तो फिर नाम भी अपने आप ही अच्छा लगने लगेगा। इस तरह से काफी कोशिशों के बाद जब उन्हें एहसास हो गया कि दुकानदार इसे नहीं खरीदेंगे, तो उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला और हर इत्तवार यानी संडे को इंदौर के इत्तवारिया बाजार में स्टॉल लगाने लगे। वहाँ पर वो पापड़ परोसते और लोगों को इसे टेस्ट करवाते थे। बस फिर क्या था, स्वाद ने वो कर दिखाया जो नाम नहीं कर पाया था। धीरे धीरे उनके पापड़ की बिक्री बढ़ने लगी। इसके बाद वो घर घर जाकर भी पापड़ बेचने लगे, दुकानों के बाहर स्टॉल और मेले में इसे लोगों को फ्री में टेस्ट कराते।
उनके पापड़ का स्वाद इतना बेहतरीन था कि धीरे धीरे ये बदनाम नाम पूरे मल्हारगंज में फेमस होने लगा, जिसके बाद से हुकुमचंद जी ने कांच मंदिर के पास में एक छोटी सी गुमटी किराए पर ली और बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया, अग्रवाल 420 पापड़। जो भी उधर से गुजरता ये नाम देखकर हैरान रह जाता, लेकिन जब वो उस पापड़ का स्वाद चखते तो फिर उसके टेस्ट, टेक्सचर और क्वालिटी से काफी इम्प्रेस होते थे। यही वजह थी कि लोग न चाहते हुए भी दुकान पर बार बार खींचे चले आते थे। इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शुरुआत में जहां 20 किलो पापड़ का बैच बनता था वो बढ़कर 100, 200 और कुछ ही समय में 300 किलो तक पहुंच गया। अब भले ही पापड़ की क्वालिटी और टेस्ट ने लोगों का भरोसा जीत लिया था, लेकिन 420 नाम की वजह से परिवार को अब भी काफी कुछ सहना पड़ रहा था। लोग और रिश्तेदार इस नाम को लेकर अब भी ताने मारते और उन पर हंसने लगते थे। घर की बहुएं जब मायके जाती थी तो लोग तंज करते हुए पूछते, आ गई 420 बहू। बच्चे स्कूल जाते तो पीछे से आवाज आती, आ गया भाई 420। स्कूल से लेकर कॉलेज तक अगर हर कोई जो मुझे जानता है तो मुझे जानता है कि मैं 420 पापड़ वाली की बेटी हूँ। शुरू में जब 420 से चिढ़ाते थे लोग तो बहुत बुरा लगता था, ऐसा मन करता था कि इनको मारो या कुछ करो। लेकिन फिर जब बाद में इतनी आइडेंटिटी बन गई तो फिर उसके बाद अब नहीं लगता, अब टीचर्स भी 420 के नाम से जानती है। लेकिन इस मेंटल प्रेशर के बावजूद वो लोग ईमानदारी से अपना काम करते गए और उनके इस लगन का ही नतीजा था कि कुछ ही सालों में 420 पापड़ इंदौर के हर गली नुक्कड़ पर मिलने लगा था। कमाल की बात तो यह है कि पहले जो दुकानदार इस नाम की वजह से उनका पापड़ तक अपनी दुकान में नहीं रखना चाहते थे, अब वो उनके माल के साथ साथ अपनी दुकान में 420 पापड़ का बोर्ड लगाने की इजाजत मांगने लगे थे। शुरुआत में तो उनका घर ही एक छोटा सा फैक्ट्री बना हुआ था जहां परिवार की महिलाएं दिन रात मिलकर पापड़ बनाती थीं। लेकिन जैसे जैसे पापड़ की डिमांड बढ़ने लगी वैसे वैसे इस छोटे से काम को बड़े लेवल पर ले जाना जरूरी हो गया और फिर इसी जरूरत को समझते हुए उन्होंने इंदौर में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत की और फिर यहीं से असली ग्रोथ की कहानी शुरू हो गई। अब दोस्तों, मास प्रोडक्शन की वजह से धीरे धीरे बिजनेस ने इंदौर की सीमाएं पार करके पूरे राज्य में अपनी पहचान बना ली और फिर जैसे जैसे काम बढ़ा वैसे वैसे तीनों भाइयों ने आपस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट लिया। सबसे बड़े हुकुमचंद जी ने क्वालिटी और प्रोडक्शन को संभाला और उनकी मां केसरबाई ने भी 82 साल की उम्र तक लोई बनवाने का काम देखा और 103 साल तक परिवार के साथ रही। दूसरे नंबर के भाई कैलाश चंद जी ने लोकल मार्केट और डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैनेज करना शुरू किया ताकि प्रोडक्ट सही समय पर सही जगह पहुंचे। सबसे छोटे भाई प्रकाश चंद जी को बिजनेस का अच्छा नॉलेज था, इसीलिए उन्हें बाहर के बाजारों में एक्सपेंशन की जिम्मेदारी दी गई। हुकुमचंद जी को मशीनों में भी काफी दिलचस्पी थी, तो फिर उन्होंने तय किया कि पापड़ में इस्तेमाल होने वाला आटा वगैरह वो खुद ही तैयार करेंगे, जिसके लिए उन्होंने 420 मशीन नाम से एक छोटा सा यूनिट शुरू किया, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट और क्वालिटी दोनों पर कंट्रोल मिल गया। साथ ही ग्रेन्स, मसाले और दाल जैसे रॉ मटेरियल्स भी खास तौर पर वेस्टर्न इंडिया के चुनिंदा मार्केट से लाए गए ताकि पापड़ में यूज होने वाला हर इंग्रेडिएंट बेस्ट क्वालिटी का हो। और फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया वैसे वैसे अगली पीढ़ी के बच्चे भी इसमें शामिल होने लगे। करीब 1981 में हुकुमचंद जी के बड़े बेटे नारायण अग्रवाल ने भी फैमिली बिजनेस में कदम रखा और उस टाइम बिजनेस का टर्नओवर करीब 3 लाख रुपए सालाना हुआ करता था। हालांकि परिवार चाहता था कि पहले नारायण जी अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, लेकिन फिर नारायण जी ने इसका एक दमदार सलूशन निकाला, दिन में बिजनेस और रात में पढ़ाई। जी हाँ, नारायण अग्रवाल ने नाइट कॉलेज में एडमिशन लिया था ताकि दिन भर वो फैक्ट्री में काम कर सकें और रात में कॉलेज की क्लासेस अटेंड कर पाएं। और दोस्तों, उनके इस डेडिकेशन ने परिवार को एक और मजबूत कंधा दे दिया। और फिर आगे चलकर 1986 में हुकुमचंद जी के भतीजे राजेश जी और 1990 में अनूप जी भी इस बिजनेस से जुड़ गए। हर किसी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। कोई प्रोडक्शन देखने लगा, कोई सप्लाई चेन तो कोई मार्केटिंग। और यही रीजन था कि 1990 तक अग्रवाल 420 पापड़ का टर्नओवर बढ़कर 6 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। अब दोस्तों, पापड़ की लगातार सफलता ने सबको हौसला दिया कि अब कुछ नया करना चाहिए। और दोस्तों, कैलाश चंद जी को शुरू से ही चटपटे खाने का शौक था, तो उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, चना पापड़ में मसालेदार ट्विस्ट डालकर। ये नया स्वाद लोगों को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते चटपटा चना पापड़ ब्रांड की पहचान बन गया। जैसे जैसे ग्राहक बढ़ते गए वैसे वैसे अग्रवाल 420 ने भी अपनी प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाना शुरू कर दिया। साल 2000 में कंपनी ने नमकीन बनाने की शुरुआत की और यहीं से एक नई जर्नी की शुरुआत हुई।
2005 में उन्होंने इंस्टेंट मिक्सेस की कैटेगरी में भी कदम रखा, जो कि लोगों के बीच में तुरंत ही पसंदीदा बन गई। पापड़, इंस्टेंट मिक्सेस और नमकीन की जबरदस्त सफलता के बाद उन्होंने अपनी नजर मसाला आइटम्स की तरफ भी मोड़ी और हर तरह के भारतीय मसाले अग्रवाल 420 के प्रोडक्ट रेंज में शामिल हो गयी। 2019 तक कंपनी ने कई अलग अलग फूड कैटेगरीज में अपनी एक मजबूत पहचान बना ली थी। आज अग्रवाल 420 सिर्फ एक पापड़ ब्रांड नहीं, बल्कि एक कंप्लीट फूड ब्रांड बन चुका है, जो 35 तरह के पापड़, नमकीन, इंस्टेंट मिक्सेस और मिठाइयों समेत 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स तैयार करता है। और दोस्तों, अब अग्रवाल 420 की पहचान सिर्फ इंदौर या मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये ब्रांड आज के टाइम पर पापड़ और इंस्टेंट मिक्सेस में पूरे इंडिया का फेवरेट ब्रांड बन चुका है। इनके पास 550 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है, जिनके जरिए अब ये ब्रांड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, असम और ओडिशा जैसे कई सारे राज्यों में अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। अग्रवाल 420 आज पापड़ और पापड़ कतरन की करीब 8 अलग अलग वैरायटीज बनाता है, जैसे मूंग दाल पापड़, चटपटा चना पापड़ और उड़द दाल पापड़, जिनमें काबुली हींग और केरल की खास काली मिर्च का बेमिसाल उपयोग किया जाता है। यही वजह है कि आज हर रोज इनके करीब 17 टन से ज्यादा पापड़ और पापड़ कतरन बिकते हैं। अब बात करें अगर पापड़ कतरन की, तो पहले जब साधारण पापड़ को तला जाता था तो उसमें तेल ज्यादा लगता था और कई बार टुकड़ों में भी टूट जाता था। लेकिन कई सालों की रिसर्च के बाद अग्रवाल 420 ने एक खास इनोवेशन किया, स्पेशल पापड़ कतरन, जिसे टेस्ट मेकर मसालों के साथ में दिया गया। ये पापड़ कतरन न सिर्फ कम तेल सोखता है, बल्कि और भी क्रिस्पी और टेस्टी होता है। आज के टाइम पर ये शादी पार्टियों का फेवरेट स्नैक्स बन चुका है। हलवाई और कैटरर्स की पहली पसंद अग्रवाल 420 स्पेशल पापड़ कतरन। पापा की परी का ब्याह था, खाना कौन बनाएगा, सवाल बड़ा था। असली मजा अग्रवाल 420 कतरन से आएगा। अग्रवाल 420 कतरन ही है हर दावत का मन। इतना ही नहीं, अग्रवाल 420 के इंस्टेंट मिक्स प्रोडक्ट्स जैसे खमन मिक्स, गुलाब जामुन मिक्स, मूंग भजिया मिक्स, इडली मिक्स और डोसा मिक्स आज हजारों किचन में हर रोज बनाए जा रहे हैं। और फिर जैसे जैसे लोगों का प्यार बढ़ता गया, वैसे वैसे इस कंपनी की रफ्तार भी तेज होती गई। आज अग्रवाल 420 ग्रुप की वैल्यूएशन 900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस भरोसे की कहानी है जो लोगों ने एक नाम पर किया, एक स्वाद पर किया और एक मेहनती परिवार पर किया। और दोस्तों, इस मुकाम तक पहुंचने में एक और शक्ति रही है करीब 1500 महिलाओं की, जो कि दिन रात पापड़ बेलने का काम करती हैं। ये सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हैं, बल्कि इस ग्रोथ जर्नी की असली साथी हैं, जिनके हाथों की मेहनत ने इस स्वाद को घर घर तक पहुंचाया है। जिस 420 नाम को लेकर लोग अभी तक मजाक उड़ाया करते थे, आज वही नाम इस ब्रांड की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। इतना ही नहीं, 420 ग्रुप की 55 से ज्यादा गाड़ियों के नंबर, मोबाइल और लैंडलाइन के नंबर, यहाँ तक कि कंपनी के रेट कार्ड्स में भी आखिरी डिजिट 420 ही होता है। अग्रवाल 420 आज इंडिया की ऑर्गेनाइज्ड पापड़ कैटेगरी में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और हर साल लगभग 300 करोड़ रुपए का टर्नओवर करती है। लेकिन दोस्तों, इस मुकाम तक पहुंचने में सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि कुछ शानदार स्ट्रैटेजीज भी रही हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि अग्रवाल पापड़ ने आखिर ऐसा क्या किया जो कि बाकी ब्रांड्स नहीं कर पाए। स्ट्रैटेजी नंबर 1, बोल्ड आइडेंटिटी। जहां ज्यादातर कंपनी सेफ और सिंपल नाम चुनती हैं, वहीं हुकुमचंद जी ने एक ऐसा नाम चुना जिसे समाज में अक्सर नकारात्मक माना जाता है, 420। लेकिन उन्हीं की सोच थी कि नाम तो बदनाम हो सकता है, लेकिन अगर काम ईमानदार हो तो एक दिन वही नाम सम्मान का बन जाता है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, क्रिटिसाइज किया, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने उनके पापड़ का स्वाद, हाइजीन और क्वालिटी देखा, 420 नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया। और आज यही 420 फ्रॉड नहीं, भरोसे और क्वालिटी की पहचान बन चुका है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। पापड़ में जबरदस्त सफलता मिलने के बाद से कंपनी ने उस सफलता पर बैठकर बस उसे एंजॉय करने की बजाय नई नई मार्केट को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। और फिर धीरे धीरे ब्रांड को नमकीन, इंस्टेंट मिक्स, बेकरी आइटम्स और मिठाइयों जैसे कई अलग अलग फूड सेगमेंट में भी डाइवर्सिफाई कर दिया। और दोस्तों, यही सोच थी जिसने अग्रवाल 420 को सिर्फ एक पापड़ ब्रांड नहीं, बल्कि एक कंप्लीट फूड कंपनी बना दिया। स्ट्रैटेजी नंबर 3, इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल। अग्रवाल 420 ने शुरू से ही माना कि टेस्ट और कंसिस्टेंसी इनकी सबसे बड़ी ताकत है।
और फिर इसी सोच के ही चलते उन्होंने अपने कोर इंग्रेडिएंट्स की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग को बाहर के वेंडर्स पर छोड़ने के बजाय खुद के कंट्रोल में लेना ज्यादा जरूरी समझा। यानी फ्लोर, मसाले, स्पाइसेस और डॉ की पूरी क्वालिटी सब इन हाउस तैयार की जाती है ताकि हर पापड़ का स्वाद एक जैसा रहे हर बार। और दोस्तों, इन्हीं बोल्ड और थॉटफुल स्ट्रैटेजीज की वजह से ही आज अग्रवाल 420 एक छोटे से घर की रसोई से निकलकर एक मजबूत फूड एम्पायर बन चुका है। और दोस्तों, आज अग्रवाल 420 पापड़ ग्रुप की कहानी न सिर्फ हमारे देश के रेप्यूटेड न्यूज चैनल्स जैसे एनडीटीवी, इंडिया टीवी और IBN 7 ने कवर की है, बल्कि इनकी जर्नी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में भी केस स्टडी के तौर पर बताया जाता है ताकि लोग इस बिजनेस ग्रुप से इंस्पायर होकर कुछ बड़ा करने की हिम्मत जुटा सकें।